आज का विषय है परमेश्वर की बुलाहट। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम प्रभु का वचन पढ़कर फिर हम शुरुआत करते हैं। पहला कुरिन्थियों, जिनके पास पूरी बाइबल है आप निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 26, 27 और 28 तीन वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 26, 27 और 28 मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुक जाते हैं और आपसे ये विनती करते हैं, जो वचन पढ़ा गया है आप इसे आशीष कीजिएगा और आशीष देकर हमारे बीच में बांट दीजिएगा, और हमारी आत्मा की भूख को इस स्वर्गीय रोटी से, इस मन्ना से तृप्त कीजिएगा। बोलने वाला मैं ना हूँ, आप हो। आपका आत्मा हमारा सहायक हो। यिर्मयाह 1:9 निर्गमन 4:12 पूरा कर। हमसे बातें कर, हमारा आनंद बढ़ा। प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा जो विषय है परमेश्वर की बुलाहट या परमेश्वर का चुनाव। अब आप बताइए, सबसे पहला सवाल उठता है कि परमेश्वर ने किसको बुलाया है। यहाँ बाइबल में लिख रखा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो परमेश्वर ने किसे बुलाया? हमने कई बार प्रभु के वचन ये सुने हैं, तो आप बताइए परमेश्वर ने किन को बुलाया है? किसे बुलाया? देखो, परमेश्वर की जो बुलाहट है वो साधारण बुलाहट नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब भारत के कुछ खास आदमियों को बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि आप मेरे पास आओ और अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ आपका ब्रेकफास्ट है। तो आप इस बात को क्या समझते हैं? क्या ये साधारण बात है? आप कल्पना करो, पूरे भक्तवाड़ी में किसी एक को एक चिट्ठी आ जाए और उसके ऊपर यूएस गवर्नमेंट की मोहर, यानी कि पूरी दुनिया के राजा आपको बुला रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? ओहो भाई, मेरे तो बल्ले बल्ले। यहाँ से आप वीआईपी फ्लाइट में जाओगे, भारत से आप वीआईपी फ्लाइट में जाओगे अमेरिका में। फिर आप जहाँ आप उतरोगे वहाँ से आपको बहुत सारी पुलिस फोर्स होगी और आप वाशिंगटन डीसी जाओगे और वहाँ आप वाइट हाउस में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ या जो भी उस टाइम के प्रेसिडेंट होंगे उनके साथ बैठकर आप नाश्ता करोगे। साधारण बात नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ ही रहिए, अपना ध्यान यहीं रखिए। परमेश्वर की बुलाहट साधारण नहीं है। लेकिन किन लोगों को बुलाया? आप पढ़िए, यहाँ प्रभु के वचन में लिख रखा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। ये अजीब सी बात है। कैसे लोगों को चुन लिया है? मूर्खों को। प्रभु की स्तुति हो। कितना सौभाग्य की बात है कि अगर मान लो मिस्टर जो भी प्रेसिडेंट हैं वो बुला रहे, और वो भी कैसे आदमी बुला रहे कि भारत का सबसे मूर्ख आदमी। कितना खुश होगा यार, मैं तो सीधा बोला आदमी, मुझे बुला लिया। हम विचार करते हैं, कल्पना करते हैं इस तरीके से। परमेश्वर की बुलाहट किन लोगों के लिए है? आप कभी मत समझना कि गोरे लोगों के लिए है, काले लोगों के लिए है, अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए, मूर्ख लोगों के लिए। परमेश्वर की बुलाहट अद्भुत है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से, किससे? जगत से। प्रभु की स्तुति हो। मुझ जैसे नालायक से, मुझ जैसे मूर्ख से प्रेम किया और बुलाया है। तो परमेश्वर ने किसे बुलाया? शॉर्ट जाएंगे।
नंबर 1, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, और नंबर 2, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, और नंबर 3, परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों और जो कुछ है भी नहीं। प्रभु की स्तुति हो। अब हमें मालूम हो गया कि परमेश्वर ने नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, निर्बल लोगों को और मूर्ख लोगों को चुन लिया, बुलाया। अगर आप टमाटर खरीदते हैं या आप बैंगन खरीदते हैं, चाहे आप 2 ही रुपये के खरीद रहे, लेकिन फिर भी क्या करोगे? छांट कर खरीदोगे। अगर आपको ये भी कहते हैं ना भाई चलो बैंगन फ्री है, फ्री में भी आप छांट के ही उठाओगे। तो परमेश्वर कितना महान है, उसने कैसे लोगों को चुन लिया? मूर्ख लोगों, निर्बल लोगों को, तुच्छ लोगों को चुन लिया। प्रभु की स्तुति हो। तो नंबर 1, आप इलेक्टेड और सेलेक्टेड हो। प्रभु की स्तुति हो। आप कैसे हो? आप चुने हुए लोग। देखो बाइबल क्या बताती है, पढ़िए आप इफिसियों पहला अध्याय, इफिसियों पहला अध्याय। अब आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने बहुमूल्य हो। इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। नोट करो, किसने चुन लिया? उसने। जगत की उत्पत्ति से पहले। पहला सवाल क्या था? किसे चुन लिया? जगत के मूर्खों को, निर्बलों को और तुच्छ और नीचों। अब सवाल दूसरा कि कब चुना, और सवाल का जवाब क्या है? जगत की उत्पत्ति से पहले। ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। एक लड़की अभी कंवारी है, और कंवारी लड़की क्या बना रही है? स्वेटर। क्या बना रही है? थालप्रोस, मेजपोस। और एक लड़की तो कमाल ही कर दिया, तो छोटे छोटे टोपे भी बना रही। कंवारी लड़की। यह है परमेश्वर का अद्भुत चुनाव। जब दुनिया बनी भी नहीं थी और उसने तैयारी कर दी थी। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का चुनाव अद्भुत है। तो परमेश्वर ने किसे चुन लिया? बताइए जल्दी जल्दी। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, निर्बलों को, तुच्छ और नीचों को चुन लिया। कब चुन लिया ये बताइए? जगत की उत्पत्ति से पहले। और आप देखो पुराने नियम में क्या लिख रखा, पढ़िए आप। यिर्मयाह पहला अध्याय। अब हम पुराने नियम का भी एक वचन कोट करेंगे, देखेंगे, उसे विचार करेंगे। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 वचन में लिख रखा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। यहाँ क्या लिख रखा? जगत में रचने से पहले ही। प्रभु की स्तुति हो। आप माँ के गर्भ में भी नहीं हो, आपको परमेश्वर ने क्या कर लिया? चुन लिया। तो आपको मालूम होना चाहिए आप चुने हुए हो, आप बुलाए गए हो, आप सेलेक्टेड हो, आप इलेक्टेड हो। अब सवाल ये उठता है कि किसने चुना? मालिक रखा, परमेश्वर ने जगत को, मूर्खों को चुन लिया है जी। तो वो परमेश्वर के बारे में है क्या लिखा है? भैया पढ़िए यहीं का यहीं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। देखिए परमेश्वर कैसा है, हमें मालूम तो हो थोड़ा सा उस परमेश्वर के बारे में। जिनके पास बाइबल है पढ़िए पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन। अभी किसने हमें चुना उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। यहाँ लिख रखा परमेश्वर, सब बोलो परमेश्वर, हाँ परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसने बुलाया है? परमेश्वर ने। किसकी संगति में बुलाया है? यीशु मसीह की। वो परमेश्वर कैसा है? सच्चा है। चलो एक जगह और पढ़ो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय। जो खोल सकते हैं वो सिर्फ खोल लें, बाकी सुन लीजिए आप। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 24 वचन। हमारे बुलाने वाले के बारे में पढ़ तो लो, क्या लिख रखा? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 24 वचन, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। बोलो यीशु मसीह की। किसने बुलाया? अरे अगर आपको कोई आपको ऐसे ही कह दे भाई आप ऐसा करना, आप डायमंड होटल में आ जाओ, वहाँ शादी है, आप वहाँ पहुँच गए और आप देखोगे यार यहाँ तो
जिसने बुलाया था वो खुद नहीं है यहाँ, है जी, तो आप ऐसे ही आ जाओगे। लेकिन हमारे बुलाने वाला झूठा नहीं है, हमारे बुलाने वाला कैसा है? सच्चा। प्रभु की स्तुति हो। अभी हमने पहला सवाल क्या था? किसे चुन लिया, किसे बुलाया? मूर्खों को, निर्बल को और नीचो तुच्छों को। अब सवाल दूसरा था, कब चुन लिया? जगत की उत्पत्ति से पहले और माँ के गर्भ में पड़ने से पहले। अब तीसरा सवाल है कि किसने बुलाया है, उसके बारे में क्या विचार है आपका? कैसा है वो परमेश्वर? वह इंग्लिश की बाइबल मिल करेगा, ही इज फेथफुल वो विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। तो हमारा परमेश्वर कैसा है बताइए? एक बार किसी टीचर ने पूछा कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता। तो सब बच्चे चुप। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, हाँ जी मैं बता दूंगा क्या नहीं कर सकता। अब परमेश्वर सब कुछ कर सकता लेकिन एक काम नहीं कर सकता। और छोटा सा बच्चा खड़ा हो गया, हाँ जी मैं बता दूंगा कि वो नहीं, एक काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? कि जो झूठ नहीं बोल सकता क्या नहीं कर सकता? हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वो सब कुछ कर सकता, वो सच्चा। प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर सच्चा है। अब सवाल कौन सा आ गया बताओ? चौथा, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? अब सवाल ये है, उसने हमें क्यों चुना है, उसने हमें क्यों सेलेक्ट किया है? अगर ये माइक है, इसका मतलब इसका कुछ उद्देश्य है। अगर ये पंखे हैं, इनका कुछ उद्देश्य है। हर चीज़ का कोई ना कोई एक उद्देश्य होता। तो परमेश्वर ने आपको चुन लिया, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है। और बाइबल में हम वहीं का वहीं पढ़ेंगे। इफिसियों पहले अध्याय में पहला मकसद हम पढ़ लेंगे। इफिसियों पहला अध्याय 4 वचन पढ़ो और आप मुझे बताओगे कि क्या मकसद है, क्यों चुना परमेश्वर ने। मैं पढ़ता हूँ, आप मुझे बताना, जवाब देना। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। बताओ क्यों चुना? ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष हों। मेरे एक बहुत धनवान आदमी, उसने एक बच्चे को चुन लिया, अडॉप्ट कर लिया, उसे चुन लिया कि वो मेरा बच्चा हो। और जब वो उठाया उसने बच्चा, तब उसकी आंख में भी नाक भी चल रहा, कान भी चल रहे, बाल भी रूखे सूखे, बड़ा अजीब सा बच्चा था। तो क्या उस आदमी ने, धनवान आदमी ने उस बच्चे को चुन लिया सिर्फ इसलिए चुना कि वो ऐसा ही सड़ा का सड़ा रहे? बताओ। नहीं, उसने इसलिए चुना कि वो बच्चा, जो सड़ा हुआ बच्चा, वो कैसा बन जा? बहुत ही खूबसूरत बन जा। ये हमारे परमेश्वर की अद्भुत लीला। आप जैसे, मुझ जैसे पापी, नालायक, मूर्ख, तुच्छ, निर्बल इंसान को इसलिए चुन लिया कि हम एक दिन कैसे हों? बहुत खूबसूरत, हमारे परमेश्वर के जैसे सुंदर। ये तो उसका चुनाव। चलो, उसने क्यों चुना? याद रखना क्यों चुना, ध्यान रखना क्यों चुना। बताओ। पवित्र हो और निर्दोष। बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये तो मेरी कमजोरी, भाई तू ये क्यों नहीं छोड़ पाता? नहीं जी, ये देखो मेरे को छूटता नहीं, मेरी कमजोरी। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप ऐसे के ऐसे ही रहो। फिर क्या फ़ायदा हुआ उसके चुनने का? क्या फ़ायदा हुआ? उसने क्रूस के ऊपर जान दी हमारे प्रभु ने। नहीं, बाइबल बताती है, देखो हमें क्यों चुना। आप पढ़िए, आप पढ़ो मेरे साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय, और आप मुझे बताना क्यों चुना उसने। 15 अध्याय और मैं पढ़ रहा हूँ 16 वचन। 15 अध्याय 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बताओ क्यों चुना परमेश्वर ने? आपने उसे चुना या उसने आपको चुना? पहले तो ये मालूम होना चाहिए। बताओ किसने चुना? अच्छा, अगर हम टमाटर के पास जाकर खड़े हो जाओ, टमाटर हमारी गोदी में आ जाएगा क्या कूद कर? टमाटर नहीं हमें चुन सकता, हम टमाटर को चुन सकते हैं। अभी बता रहा था भाई कि एक मरा हुआ इंसान क्या विश्वास कर सकता? नहीं। एक मरा हुआ इंसान क्या चुन सकता? नहीं चुन सकता। हम तो मरे हुए थे पापों में। तो चुना किसने? परमेश्वर ने। प्रभु की स्तुति हो। हमारे परमेश्वर ने चुन लिया। अब क्यों चुना, ये जवाब मिलना चाहिए। क्यों चुना बताओ? तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। बहुत सारे लोग हैं,
आज भी एक ही विश्वासी, 6 महीने में भी एक ही विश्वासी, 10 साल में भी एक ही विश्वासी। कुछ मंडलियों में मैंने देखा 40 साल पहले भी 40 जने थे, 20 साल पहले भी 40 जने थे, आज भी 40 जने। तो हमने पूछा भाई ये संख्या क्यों है? उसने कहा जी पहले 40 थे, अब ऐसा हुआ 4 जाकत पैदा हुए, 4 बुढ़ेरी रख लिए, फिर 40 के 40 रह गए। मैंने फिर बाद में क्या हुआ? अब जी फिर 2 ब्याह हो गई और 2 बुढ़ेरी रख ली। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अब जी फिर 2-4 जाकत पैदा हुए, 2-4 बुढ़े फिर से रख लिए। उसने कहा जी देखो संख्या बराबर है, 40 के 40 तो क्या इसलिए चुना परमेश्वर ने? अगर आप एक आम के बीज को बोते हैं तो उस एक आम के बीज के ऊपर कितने आम लग सकते हैं? हमारा भाई आम की खेती करता, वो फसल पैदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आम का, तो एक आम की गुठली होगी तो उससे पेड़ होगा, और पेड़ होगा तो उसके अंदर 1000 आम लगेंगे। और वे 1000 आम की भी गुठली अगर आपने डाल दी तो आपको मालूम है कितने आम लगेंगे? आपका पूरा गांव खा लेगा। परमेश्वर का महान चुनाव इसलिए है कि आप क्या करो? फल लाओ। अच्छा दूसरा बताओ क्यों चुना? सब ध्यान दो क्यों चुना? यहीं का यहीं रहेंगे। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, आप मुझे बताना। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम जो कुछ मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। बताओ क्यों चुना हमें? नहीं, फल साहब आगे बढ़ जाओ, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रार्थना करने के लिए चुना है आपको। बोलो यीशु मसीह की। पहले नंबर पर क्यों चुना आपको? ताकि आपका जीवन पवित्र और निर्दोष हो। दूसरे नंबर पर क्यों चुना प्रभु ने? ताकि आप फल लाओ और आपका फल बना रहे। अब फल कैसे आओगा और कैसे बना रहेगा, तो उसका भी सॉल्यूशन दिया, ताकि तुम जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आपके पास फल नहीं है, क्या करना पड़ेगा? पेड्डे को क्या करना पड़ेगा? पेड्डा कहेगा मनी इस खेत में तो मत हो, खिलाने के खेत में जाऊँगा यंत्र लिकड़ कर। ऐसा थोड़ा ही काम होगा, पेड्डा तो चल ही नहीं सकता है जी। आप जिस खेत में हो वहीं रहो, लेकिन क्या करना आपको? पिता से मांगना, हे पिताजी मुझे फल दीजिए, पिता देगा फल। मेरे भाई बहनों, बाइबल का परमेश्वर ने आपको चुना है कि खास मकसद के लिए। देखो आपको क्यों चुना, अभी नोट करते रहना। आप मेरे साथ पढ़िए इफिसियों उसका 2 अध्याय इफिसियों 2 अध्याय 10 वचन, 266 पेज, इफिसियों 2 का 10। और आप मुझे बताना हमें क्यों चुना। मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। एक बार और पढ़ रहा हूँ। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सर्जे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। बताओ क्यों चुना परमेश्वर ने? भले कामों के लिए। बोलो यीशु मसीह की। चलो कोई एक भला काम बताओ, आज कौन किसने भला काम करा? अगर आप विश्वासी हो, आप एक डायरी मेंटेन करो और उसमें लिखो सोमवार को मैंने ये भला काम किया, लिखो। अगर नहीं किया तो आपका पैदा होना व्यर्थ है, आपका मसीह होना व्यर्थ है, आपका यीशु मसीह का चेला होना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिख रखा हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सर्जे गए जो पहले से ही आपके करने के लिए तैयार कर रखे हैं। आप ही के लिए तैयार है। स्वर्गदूत तो करोड़ों खड़े, प्रभु जी एक बार ऑर्डर कर दो, देखो हम सारा काम कर देंगे। लॉकडाउन चल रहा, प्रभु जी एक ऑर्डर कर दो, देखो सबके घर में चावल पहुंच जाएंगे, आटा भी पहुंच जाएगा, तेल भी पहुंच जाएगा। पहुंच सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं उन्हें इस्तेमाल करता। किसे चुना इन कामों के लिए? फरिश्तों को चुना नहीं, अरे आप और मुझ जैसे नालायक लोगों को चुना। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, भले कामों के लिए सब जगह। अच्छा भले काम, चलो आप पता नहीं कितने जानते हैं, बुरे काम जानो भाई। भले कामों के लिए तो आपको चुना, तो बुरे कामों के लिए भी तो किसी को चुन रखा होगा है जी। किसे चुना बुरे कामों के लिए? विश्वासियों को या हम लोगों को? लेकिन क्यों हो रहे हैं बुरे काम? सोचने की बात। परमेश्वर का चुनाव बुरे कार्य के लिए आपके लिए नहीं है, उसका चुनाव आपके लिए भले काम के लिए। दुनिया का सबसे भला काम क्या है? कोई बताओ। दिमाग को यहीं रखोगे तो आप सो रहे आप। दुनिया का सबसे भला काम किसी की जान बचाना। बोलो यीशु मसीह की। दुनिया का सबसे भला काम क्या है?
किसी की जान बचाना। एक आदमी मरने के बाद नरक जाने वाला, मैंने पिछले इतवार को बोल दिया कि भाई आप अकेले अकेले क्यों स्वर्ग जाओगे, अपने बच्चों को भी लाया करो भवन में। उसने कहा जी बच्चों को लाना नहीं, हम भी नहीं आने के है जी। क्या इसलिए परमेश्वर ने चुना आपको? भले कामों के लिए चुना। दुनिया का सबसे भला काम मैंने आपको बता दिया, किसी को बचा लेना। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्यों आया? बचाने के लिए। आप इस दुनिया में क्यों हो? बचाने के लिए। कैसे बचेगा? जब आप उसे बताओगे परमेश्वर आपसे प्रेम करता, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, विश्वास करो बच जाओगे, बस सिंपल। कितना आसान है ना, इतना सा बोलना, परमेश्वर आपसे प्यार करता, बहुत सिंपल है। अगर आप रोज कम से कम एक आदमी को नहीं बता रहे यीशु मसीह आपसे प्यार करता, यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता, तो मेरे हिसाब से जो परमेश्वर की योजना है उसे आप पूरा नहीं कर पा रहे। अगर हमने ये पंखे लगाए इस गर्मी के टाइम और हम इन्हें चलाएं और ये ना चले, तो इनका होना और ना होना ऐसा ही। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का महान चुनाव। देखो जो आपकी बुलाहट है ये साधारण बुलाहट नहीं है। देखो कैसी बुलाहट है हमारी बुलाहट। फिलिपियो 3 अध्याय, फिलिपियो 3 अध्याय, एकदम बाइबल खोलनी सीख लो, एकदम से खोलो। इफिसियों के बाद में क्या होगा? फिलिपियो 3 अध्याय का 14 वचन। सब खोल लेंगे, पढ़ूंगा मैं ही, लेकिन आप सब खोल लीजिए और अपने अपने मन में ज़रूर पढ़िएगा और फिर मुझे बताना कैसी बुलाहट है हमारी। फिलिपियो 3 अध्याय और कौन सा वचन? 14 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बोलो, हिंदी में लिख रखा ऊपर बुलाया है। कैसी बुलाहट है ये? इंग्लिश में लिख रखा हाई कॉलिंग। क्या बोल लेंगे इसे? ऊंची बुलाहट। बोलिए कैसी बुलाहट है? सबसे ऊंची बुलाहट। हमारे देश में एक खास कॉलिंग होती है, उसे बोलते हैं IAS। अगर किसी के बच्चे का नंबर आ जाए और वहाँ भारत सरकार की मोहर लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ कि इस बंदे को भारत सरकार सबसे ऊंची बुलाहट से बुला रही है, तो वो आदमी कैसा फूल को जागा, बाप रे क्या नंबर आ गया IAS। आपकी बुलाहट सबसे ऊंची है। देखो दोबारा पढ़ लो, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, कैसी बुलाहट है ये? बोलो इंग्लिश में, हाई कॉलिंग। ये 3 कॉलिंग मैं आज आपको बता रहा हूं। नंबर 1 हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट। नंबर 2 होली कॉलिंग, पवित्र बुलाहट। और नंबर 3 हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट। बोलो H हाई कॉलिंग, होली कॉलिंग, हेवनली कॉलिंग। कैसी बुलाहट है आपकी? सबसे ऊंची बुलाहट। पढ़िए आप 2 तीमुथियुस 1 अध्याय। इससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो तीमुथियुस आ जाएगा, थोड़ा सा ही आगे, ज़्यादा 5-7 पे है। पढ़ो जी 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 9 वचन। 2 तीमुथियुस, और आप मुझे बताना ये कौन सी बुलाहट है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 9 वचन में पढ़ रहा हूँ। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। बोलो कैसी बुलाहट है? अरे गंदी बुलाहट नहीं है भाई, कैसी बुलाहट है? पवित्र बुलाहट जी। इस दुनिया में अलग अलग गंदी बुलाहट भी हैं लोगों की जी। कुछ लोगों को गंदी कॉलिंग आती है, गंदी बुलाहट, लेकिन ये कैसी कॉलिंग है आपकी? पवित्र बुलाहट है। प्रभु की स्तुति हो। देखो हमारे परमेश्वर ने हमारी कैसी बुलाहट है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय, इस तो थोड़ा सा आगे चलोगे तो इब्रानियों आ जाएगा। इब्रानियों 3 अध्याय और पहला वचन। इब्रानियों 3 अध्याय पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। नोट करो, सब ध्यान दो। कैसी बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट। आप धरती की बुलाहट नहीं है, आप भारत सरकार की बुलाहट नहीं है, आप अमेरिका की बुलाहट नहीं है। आप कौन सी बुलाहट है?
स्वर्गीय बुलाहट है भाई। हाँ, हमारा जो सिलेक्शन करने वाला है ना, वो कहाँ बैठा? स्वर्ग में। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। आपकी महान बुलाहट। बोलो कौन सी बुलाहट? नंबर 1 हाई कॉलिंग, ऊंची बुलाहट। नंबर 2 बोलो हॉली कॉलिंग, पवित्र बुलाहट। नंबर 3 हेवनली कॉलिंग, स्वर्गीय बुलाहट। और बाइबल में अभी हमने पढ़ा, हे मेरे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमें सोचना मेरे भाई बहनों। किसने चुना? बताओ। परमेश्वर ने। कैसा है परमेश्वर? सच्चा, फैथफुल। किसे चुना? आपको और मुझे चुनना। पापी लोगों को चुना है जी, मूर्खों को चुना, निर्बलों को चुना, नीचों तुच्छों को चुना। अब सवाल उठता है, कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले चुना। क्यों चुना? बताओ। ताकि आप पवित्र और निर्दोष। क्यों चुना? ताकि आप फल लाएं और आपका फल बना रहे। क्यों चुना? ताकि आप जो कुछ मांगो वो मिले। क्यों चुना? आपको भले कामों के लिए चुना। सवाल उठता, क्या मैं भला कार्य करता हूँ या सिर्फ पूरी डायरी भर दूंगा बुरे कामों की? मेरे भाई बहनों, एक दिन में एक बार अगर डायरी नहीं है तो कोई बात नहीं, रात को सोने से पहले हाथ जोड़ के जरूर पूछना, हे प्रभु क्या मेरे से कोई भला काम हुआ आज? दुनिया का सबसे भला काम कौन सा? बताओ। बचाना। आप बचा सकते हैं। आपको मरती हुई आत्मा को आग में जाने से झपट कर बचाना। अगर कोई आग में जल रहा हो तो आप चलेंगे सहज सहज, अरे बचा लेंगे, अभी तो जड़ाई भी तो हाथ पाँव ही जड़े उसके, ऐसा करोगे क्या? नहीं, आपको फुर्ती से जाना, एकदम निकालना। दुनिया एक के बाद मरती जा रही, नरक में जा रहे, सब हिसाब आपसे लिए जाएगा। आपके रिश्तेदार मर रहे, हिसाब आपसे लिए जाएगा। आपके दोस्त मर रहे, हिसाब आपसे लिए जाएगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी नरक में जा रहे, हिसाब आपसे लिए जाएगा। मेरे से नहीं कुछ लेने का। कभी आप सोच रहे जी वो भाई का जिम्मेदारी नहीं, मुझे तो जो प्रभु ने बताया मैंने आपको बता दिया। आप भले कामों के लिए सर्जे गए हैं, पहले से आपके लिए तैयार कर रखे। स्वर्गदूत ने कापी में लिख दिया आपके लिए, यो भला काम वो करेगा, इस भले काम को वो बहन करेगी, इस भले काम को वो करेगा। बहुत सारे भले काम हैं। अगर आप यीशु मसीह के नाम से किसी को एक गिलास कैसा पानी ठंडा पानी सादा पानी, तो आपको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा भाई। आप भले कामों के लिए सर्जे गए हो। किसी की हेल्प करना भला काम है, किसी के लिए प्रेयर करना भला काम है, किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना भला काम है, किसी को आप काउंसलिंग करते हैं। बहुत सारे जवान बच्चे हैं, मरने की बात करें, हमारे गांव में बहुत सारे जवानों ने आत्महत्या कर ली। उनके माँ बाप कुछ क्या बोलते हैं तो एकदम सुसाइड की तरफ भागते हैं। आपको काउंसलिंग करना। मरना पाप, आत्महत्या पाप है, कभी माफ़ नहीं होता ये पाप। हमें प्रभु ने मरने के लिए नहीं चुना, हमें तो बचाने के लिए चुना। आज प्रभु चाहता कि हमारा चुनाव महान चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव। 3 किस्म की कॉलिंग आज हमने पढ़ी। नंबर 1 हाई कॉलिंग, नंबर 2 हॉली कॉलिंग और नंबर 3 हेवनली कॉलिंग। प्रभु सहायता कर हम इन बातों के बारे में सोचते रहें, विचार करते रहें। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें।